ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग को बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ योगों में से एक माना गया है। कहते हैं इस दिन धन धान आदि के कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़े तो गुरु पुष्य योग इसको कहते हैं। और इस बार 28 जुलाई को श्रावण माह की अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं, तीनों का अद्भुत महासंयोग बना हुआ है। तो 28 जुलाई को गुरु ग्रह वक्री कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इस योग को मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है इस योग में अगर आप गहने खरीदें, घर का निर्माण कार्य शुरू करें, घर आदि की खरीदारी करें तो बहुत शुभ है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कुछ चीज़ों का दान करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। तो 28 जुलाई की सुबह 7:06 से शुरू होगा गुरु पुष्य योग और 29 जुलाई शुक्रवार की सुबह 9:47 पर समाप्त होगा। ज्योतिष में गुरु पुष्य योग को धार्मिक और आर्थिक लाभ के लिए शुभ माना गया है। इस दिन अगर आप चावल, बूंदी के लड्डू, खिचड़ी, दाल का दान करें तो अति शुभ होता है। यह भी माना जाता है इस योग में किया गया पैसों का इन्वेस्टमेंट भविष्य में बड़ा लाभ देता है। तो इस दिन नए व्यापार की शुरुआत करना भी अति शुभ होता है। जब पुष्य नक्षत्र हो, गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति का दिन, श्री हरि का दिन, और पुष्य नक्षत्र जो शनिदेव का नक्षत्र है। अब जब इन दोनों का मिलन होता है तो ये दिन अति शुभ हो जाता है कोई भी शुभ मंगल कार्य के लिए। और कोई भी तरह का आप प्रयोग कीजिए, आपके कुंडली के तमाम जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना इस दिन की जाती है और आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र के दिन विशेष प्रयोग जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन प्रयोग करने से शीघ्र ही फलीभूत होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली के योग विरुद्ध हों तो भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र सभी योगों के दोषों को समाप्त कर देता है। तो इस नक्षत्र में वो विशेष प्रयोग जो आपके जीवन में धन, सुख, यश, वैभव, मान, सम्मान सब बढ़ाएगा, कार्य क्षमताओं को बढ़ाएगा, आपके जीवन में इसके विशेष प्रभावों को बढ़ाएगा। आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जीवन में अगर बहुत परेशानी हो तब एक मंत्र इस पुष्य नक्षत्र के दिन अगर 108 बार जप कर लें, कभी भी सुबह से लेकर रात तक में कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। और ये मंत्र जीवन के हर कष्ट को दूर करता है। जीवन में सभी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी को आप इस दिन शहद का भोग लगाइए और जो शहद आपने भोग लगाया है उस शहद को रोटी पर रखकर गाय को खिला दें तो जीवन के हर कष्ट मिट जाएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों के लिए इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। अब इस दिन बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग बताएंगे वो अमोघ है, उसका कोई काठ ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। बरगद का पत्ता, एक पत्ता आप पुष्य नक्षत्र के दिन ले आइए, कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। अब उस पत्ते को धोकर साफ कर लें। हल्दी की सहायता से बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे किसी चांदी के डिब्बे में या फिर आपके घर में स्टील का डिब्बा है तो उसी में छोटा सा डिब्बा में इसको भर कर आप रख लें संभाल के, और इसको हटाना नहीं है। पूरे साल माना जाता है कि बरकत बना रहता है, घर परिवार में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आता। पुष्य नक्षत्र के दिन अगर दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध भरकर, यानी दूध में केसर डाल दें 1-2 पंखुड़ी और शंख में भर लें और भगवान श्री हरि का अभिषेक करें तो धन लाभ होता है। और जब दोनों की एक साथ आराधना करेंगे तो इससे जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे। इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो तब माँ लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। और पुष्य नक्षत्र के दिन अगर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें
महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या फिर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर 7 पुश्तों तक, पीढ़ियों तक बनी रहती है और इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक आप ऐश्वर्य का भोग करते हैं और धन की कमी नहीं होती। पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत तो पूजा करनी ही चाहिए। अगर आपके लिए संभव हो तो लाल गुलाब की पंखुड़ी के साथ 2 लौंग माँ को अर्पित करें। अगर आपके पास पानी वाला नारियल है तो शाम के समय भी स्नान वगैरह करके माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। और आप कौड़ी, पीली वाली कौड़ी कम से कम 1 या 5 कौड़ी रखें और उसको आप आधी रात के बाद इन कौड़ियों को उठाइए, अपने घर के किसी कोने में गाड़ कर रख दें या फिर लाल कपड़े में बांध कर कहीं छुपा कर रख दें। माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में रहेगी और ये उपाय शीघ्र ही, अति शीघ्र धन लाभ के योग बनाने लगता है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन घर में शाम के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल कलावा डाल के दिया जरूर जलाइएगा। घी का दीपक होगा, लाल धागे की बाती होगी और ये दीपक विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाएगा। और याद रखिएगा, रुई की बाती की जगह लाल धागे की ही बाती आपको जलाना है। और ये अगर आप जब दीपक जलाइएगा तो अगर कोई खास मनोकामना हो तब इसमें लौंग डाल दीजिएगा, 1 साबुत लौंग। पुष्य नक्षत्र के दिन, चूंकि इस बार महासंयोग है और वैसे भी पुष्य नक्षत्र के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी में थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 बूंद घी आगे पीछे हल्का सा लगा लें और एक गुड़ की डली रखें और अपने हाथों से गाय को खिला दें। धन लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और ये जो है ना, आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेगा। और गाय को छूकर अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई भी भगवान का मंदिर हो, तो 1 दिया जला दीजिएगा। आपकी मर्जी, ये दिया घी का ही होगा और जाके जला दीजिएगा। कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान का मंदिर हो, आपके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, हर अड़चने दूर हो जाएगी, रूठी हुई माँ लक्ष्मी एक बार फिर से मान जाएगी। वैसे तो पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा और लाल गुलाब हो तो सर्वोत्तम होगा। तो पुष्य नक्षत्र के दिन घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम उतने में अब नहीं जाएंगे। अब हम आपको सिंपल तरीके से प्रयोग बताएंगे कि कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। देखिए, आप शाम के समय स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, फिर माँ लक्ष्मी के सामने प्रेम से बैठ जाए, एक दीपक जलाइए। इसके बाद आपके घर में जो चांदी का सिक्का है, पूजा किया हुआ है, उसी को ले आइए, फिर से अर्पित कीजिए, क्योंकि इस दिन सिद्ध हो जाएगा। माँ के सामने लाल कपड़े पर सिक्का रख दें। अब सिक्के पर थोड़ा सा कुमकुम वगैरह डालें और इसको अपने तिजोरी में संभाल के रख लीजिएगा। हमेशा आपका धन टिका रहेगा। इस दिन सरसों का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? देखिए, इस दिन घर में अस्थाई लक्ष्मी के लिए आप कपूर जलाइए और कपूर में थोड़ा सा सरसों कपूर के साथ रखकर जलाकर पूरे घर में दिखाइए। माँ लक्ष्मी की, श्रीहरि की आरती कीजिए और उसके बाद जब वो शांत हो जाए तब फिर बाद में कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपका व्यापार कारोबार खूब चलेगा। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल जाएगी और इस दिन ये प्रयोग अमोघ माना जाता है। तो इस प्रयोग को करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की दोनों की कृपा बरसती है। अगर इतनी सारी चीज़ आपके घर में नहीं है तो कम से कम शहद का ही भोग लगा दें श्री हरि को और बाद में इस शहद को खाना नहीं है, इस शहद को रोटी पर लगाकर गाय को खिला दीजिएगा। जीवन के हर विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा, संपत्ति का सुख मिलेगा। इस दिन हल्दी का छोटा सा प्रयोग किया जाता है। 2 गांठ हल्दी भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और इस हल्दी को बाद में संभाल कर अपने धन के स्थान पर रख लें। कोई विशेष मन्नत हो तब 1 चुटकी हल्दी एक कागज की पुड़िया बनाकर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के तस्वीर के पीछे आप अपने घर में ही अपनी मन्नत कहते हुए छिपा कर रख दें।
जब मन्नत पूरी हो जाए तब तुलसी की मिट्टी में डाल दीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इस दिन हल्दी डालकर पानी में नहाना, हल्दी का तिलक ना लगाना, ये शुभ माना जाता है। धन्यवाद।